नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, हम बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं, पूजा पाठ, दिस और दैट, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं। उनमें से एक ये भी कारण है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, और अगर आप ये काम कर रहे हैं अपने घर में तो आगे से मत करना। दोस्तों, जूता जो है ये शनि से जुड़ा हुआ है। शनि यदि आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आते हैं तो व्यक्ति चारों तरफ से बर्बाद होता है ना। हम अपनी नजरों के सामने अपने घर के अंदर किसको बिठाना चाहते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो। ज्यादातर घरों में भगवान विष्णु की पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान शिव देवों के देव है, महादेव है, सबका कल्याण करते हैं। फिर भी घर के अंदर उनकी शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उनका वास शमशान में है। शिव जी की पूजा यदि आप शिवालय में जाकर के करते हैं तो वो फलित होगी, लेकिन यदि आप शिवलिंग को घर में ही बिठा देते हैं तो आप मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। घर के अंदर जो शिवलिंग बिठाया जाता है बिल्कुल छोटा सा 1 या 1.5 इंच का शिवलिंग ही आप रखें। बड़ा शिवलिंग घर में कभी भी स्थापित ना करें, बराबर? तो हमको घर में किन चीजों से जुड़ करके रहना है जिससे घर का प्रोग्रेस हो? आप देखो, जो साध्वी है, जो तपस्विनी है, हमेशा पूजनीय है। लेकिन शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा कि माता पार्वती को उनकी माता विदाई के समय ये उपदेश देती है कि आप तपस्वियों से ज्यादा मत मिलना, वैरागी ज्यादा मत बनना, वरना संसार नहीं चलेगा, है ना? तो वो चीजें जो राहु से जुड़ी है, वो चीजें जो शनि से जुड़ी है, यदि ऐसी चीजों से आप जुड़ोगे तो घर में तबाही आएगी। कहते हैं ना, पूजा स्थान में भी शनि की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जो तामसी देवी देवता है, जैसे महाकाली है, हाँ, यदि वो आपकी कुलदेवी है तो आप उन्हें स्थापित करें, अन्यथा महाकाली की मूर्ति घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर उतना तामस आप नहीं सहन कर सकते जो उनके अंदर होता है। घर के अंदर रजोगुण चलता है, सत्व गुण चलता है। सत्व गुण भी बहुत ज्यादा प्रमाण में आ जाएगा तो भी वैराग्य आ जाता है। तो सबसे ज्यादा घर के अंदर उन देवी देवताओं की पूजा करें जो रजोगुणी है। तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ शारदा की पूजा होती है ना। तो आपको कभी भी घर के अंदर जूते नहीं उतारने चाहिए। आप देखो, कई घरों में तो घर के अंदर नहीं, बाहर का जो वो प्लेस होता है उसके भी नीचे जूते उतारे जाते हैं घर के अंदर। कभी भी बाहर भी जूते उतारते हैं तो ऐसे ना उतारे कि घर में बैठे वो जूते आपको दिखाई दे। कई लोगों के दरवाजों पर जूतों का ढेर हो जाता है। नहीं, हमेशा जूते रखने का आप स्टैंड बनाएं। जब भी बाहर से आए जूते उस स्टैंड में रखें। कभी भी घर के अंदर भी आपको जूते नहीं उतारना है। घर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाती है। घर के बाहर उतारते हैं तो भी दरवाजे के सामने जूते ना उतारें। इसकी इफेक्ट भी घर के अंदर बहुत बुरी पड़ती है। आपके दिमाग पर, आपके जीवन पर इसकी इफेक्ट पड़ती है। दोस्तों, जूते कभी भी, जैसे आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर के अंदर जिस भी देवी देवता का मंदिर है उसका आना जाना रहता है। यदि आप दरवाजे पर जूते उतारते हैं
तो जो भक्तजन भी आते हैं वो भी आपके जूते को टच करके आते हैं, और ये पाप किसको लगता है? आपको लगता है। मंदिर के दरवाजे पर यदि आप जूते उतार देते हैं तो जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो अंदर एंटर नहीं होती है। जितनी भी देर आप पूजा करेंगे उतनी देर वहां पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगी, और जो भी लोग आपके जूते को छुएंगे उसका पाप आपको लगेगा। तो आप पाप कमाने गए हैं कि पुण्य कमाने गए हैं? सोचो। कभी भी मंदिर के बाहर भी आप जूते ना रखें। दोस्तों, जो आपका लकी कलर हो, जो हर व्यक्ति का एक लकी कलर होता है, उसके जो इष्ट देव है, वो देव से जो ग्रह जुड़ा है उस ग्रह का एक कलर होता है, वही ग्रह आपकी उन्नति का कारण बनता है। कभी भी जूते उस कलर के ना खरीदें। सिर्फ जूते ही नहीं दोस्तों, जो कलर आपके लिए उन्नति कारक है, कभी भी उस कलर के कपड़े का भी आप गलत जगह यूज ना करें। गंदगी की सफाई करने में कभी भी उस कलर का यूज ना करें, उस कलर के प्रति भी सम्मानजनक रहे। जूते कभी उस कलर के ना पहने जो आपके मूलांक से जुड़ा हुआ आपका लकी कलर, वरना तबाही आने में देर नहीं लगती। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी है दोस्तों, जरूर कायम रखें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बनाती हैं या बिगड़ने से बचाती है। जैसे